शिबेरियम लॉन्च हो चुका है। shibarium.ship.io के ऊपर अगर आप जाते हो तो वेबसाइट अभी नहीं खुल रही है। इसी के साथ इनके चेन शिब आरपीसी की बात करें तो वो भी वेबसाइट अभी नहीं खुल रही है, फेल टू ओपन साइट आ रहा है। तो अभी ऐसा चल क्या रहा है, क्यों शिबा इनू का प्राइस इतना ज़्यादा कम हुआ है, इतना बड़ा ड्रॉप आया है कि अभी ये टॉप 24 आवर्स के लूज़र में टॉप पे आ रहा है। यानी कि वही कॉइन जो आपको आज से 2 दिन पहले टॉप पे दिख रहा था एज ए गेनर और अभी ये टॉप पे दिख रहा है एज ए लूज़र। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है, फोमो भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाला है। फोमो को देखते हुए आपने इस चीज़ में फंसना नहीं है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि शिबेरियम ने तो एक ट्वीट कर दिया कि ऑल इज़ वेल, कि सब कुछ ठीक है। सच्चाई क्या है इसके पीछे, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी शिप का प्राइस किस तरफ बढ़ने वाला है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहें। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे ही लॉन्च हुआ था शिबेरियम का L2 ब्लॉकचेन, जैसे ही मेननेट लॉन्च हो गया था तो आपको अपडेट कर दिया गया था, जो कि पिछली रात के 3-3:30 बजे हुआ था। तो आपको बार बार मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि आपको क्या करना है, इवेंट आने से पहले पहले आपको टाइम तो बता ही दिया था कि EDT में 5:30 बताया हुआ था कि इस टाइम के आने से पहले पहले आपने सेल भी करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फोमो क्रिएट होने के साथ साथ प्राइस ड्रॉप भी होता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शिप का फंड ही नहीं क्रिएट हुआ, शिप के साथ साथ बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, जो कि करीब $27,000 के आसपास पहुँच चुका था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही बिटकॉइन नीचे गिरा तो बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स, मीम कॉइन्स, तो सारे के सारे बिल्कुल नीचे गिरते चले गए। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन के बारे में बात करी गई थी FOMC के बारे में, यानी कि फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग रन में हमारा गोल था इन्फ्लेशन को कम करने का, वो अभी मीट नहीं हो पा रहा है। तो यही कारण है कि उन्होंने कहा कि अभी भी इन्फ्लेशन के रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी को और भी ज़्यादा टाइटन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एकदम से BTC में हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो चांसेस तो ये भी हैं कि BTC का प्राइस $25,000 तक भी जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अगेन अभी $30,000 ही रहने वाला है, जो हम कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस क्रॉस ही नहीं हो रहा है। $30,000 के बाद $32,000 रहने वाला है। अभी करंटली अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, 27,700 से लेकर $27,900 के बीच में है। होपफुली यहाँ से प्राइस की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन इसका जो बुरा इंपैक्ट पड़ा है वो है सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि शिबा के प्राइस के ऊपर भी ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि शिबा ने अपना बहुत ही बड़ा इवेंट अभी कनाडा में किया, जो था कि शिबेरियम को लॉन्च करना, शिबेरियम का फाइनल लॉन्च करना। तो ये चीज़ आप अगर ship.io के ऊपर जाते तो सबसे ऊपर आपको यही देखने को मिल जाएगा, शिबेरियम इज लाइव, यानी कि शिबेरियम लाइव तो हो चुका है। यहाँ पे गो टू शिबेरियम का बटन है और इसी के साथ शिप RPC का बटन है। शिबेरियम की वेबसाइट अभी नहीं खुल रही है। इसी के साथ है chain.shiprpc.com, यानी कि जैसे जनरली BSC स्कैन होता है या फिर जैसे कि ट्रॉन स्कैन होता है, वैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखनी थी, लेकिन अभी ये वेबसाइट्स खुल नहीं रही हैं, जिस कारण अभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है पूरी मार्केट में कि हर किसी को लग रहा है कि शिबेरियम एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। जितनी ज़्यादा हमने एक्सपेक्टेंसी लगाई थी इस शिबा इनू प्रोजेक्ट से कि इसका इकोसिस्टम बढ़ रहा है और ये डिफाई प्रोजेक्ट बन रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रहेगा बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन फेलियर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सोलाना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये अभी 8th रैंक के ऊपर चल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो एक्चुअल में अगर आपको पता होगा इसमें बहुत बार फेलियर्स हुए हैं, इनकी ब्लॉकचेन में बहुत बार हॉल्ट्स भी आए हैं। यानी कि ऐसा सिर्फ शिबेरियम के साथ नहीं हुआ है, कोई भी ब्लॉकचेन होती है उसकी स्टार्टिंग में ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसका मेन रीज़न यही था कि मैसिव ट्रांजैक्शंस हो रही थी, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी बहुत ही ज़्यादा थी जैसे ही शिबेरियम को लाइव किया गया, जिस कारण इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल करना तो दूर की बात, ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था शिबेरियम के द्वारा कि इस तरीके से ट्रांजैक्शंस आने वाली हैं। ऐसा मान लो कि कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट मार्केट में आया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आया, लेकिन वो सभी को अकोमोडेट नहीं कर पाया, यानी कि उसकी सप्लाई बहुत कम थी, सबको सप्लाई नहीं पहुंच पाई। जैसे कि आजकल अगर हम टमाटर की बात कर लेते हैं, टमाटर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, धीरे धीरे अब नीचे कम होने शुरू हुए हैं। बिल्कुल ऐसी शिबेरियम भी धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। तो मार्केट में अभी सिर्फ फट क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शिबा इन्होंने क्लियरली बोल दिया, ऑफिशियल नोटिस में यहाँ बताया गया, अनाउंसमेंट करी गई है कि ब्रिज में कोई भी इशू नहीं है। जो भी स्क्रीनशॉट्स में इश्यूज दिखाए जा रहे हैं कि सारे के सारे फॉल्स हैं, जितने भी आपके फंड्स हैं वो सारे सेफ हैं, क्योंकि सभी को यही लग रहा है कि हमने ट्रांजैक्शन करी है इस ब्लॉकचेन के ऊपर और उनके फंड्स अभी हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बात और दोबारा सुन लो
कि ये जो अभी वेबसाइट्स नहीं चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि शिबा आर्मी की पावर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण सब कुछ डाउन चल रहा है। अभी वेबसाइट भी आपको शायद डाउन दिख रही होगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ क्लियरली बताइए कि शिबेरियम का इशू नहीं है, ये टेक्निकल डिफिकल्टी है। टेक्निकल डिफिकल्टी जब भी आती है तो ये ओवरकम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। तो प्रोजेक्ट अभी जो शिबेरियम है वो लाइव है एक्चुअल में। तो अभी जो इन्फ्लक्स है, इन्फ्लक्स मतलब बहुत ही ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इस इन्फ्लक्स को हैंडल करने के लिए ये अभी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस किया गया, जिसके द्वारा पता किया गया कि एल्केमी ने बताया कि 400 मिलियन अलॉटेड थे यूनिट्स, जो कि एक मंथ के थे। लेकिन शिबेरियम के लॉन्च होते ही 30 मिनट के अंदर 160 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे डिप्लॉय हो गए। तो इनको कंप्यूट करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो एक दिन में इतने ज़्यादा हो जाना और वही एक महीने में 400 मिलियन को हैंडल करना, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। और ऑलरेडी अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिलियंस ऑफ यूनिट्स को कंप्यूट किया जाएगा पर डे के बेसिस पर, जिस कारण ये अपनी ब्लॉकचेन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाएँ। आप देख सकते हैं कि हज़ारों इथेरियम, लाखों में बॉन्ड्स को डिपॉजिट किया गया इस नई चेन के ऊपर 15 मिनट के अंदर, जिस कारण आप देख सकते हैं कि शिबा आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ साथ शिबा इनू का प्रोजेक्ट शिबेरियम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो जो भी फंड क्रिएट किया जा रहा है उस फंड के ऊपर आप विश्वास मत करना। थोड़ा सा भी और टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं शिबा इनू का। तो जैसे ही लॉन्च हुआ, $1.7 मिलियन के जो ईथ हैं वो शिबेरियम के ऊपर क्रॉस चेन ब्रिज के ऊपर लॉक कर दिए गए। तो सबको एडवाइस किया गया था कि वो शिबेरियम को यूज़ ना करें, क्योंकि ऑलरेडी शिबेरियम अपनी कैपेसिटी से बाहर जा चुका था। यानी कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही थी, इतनी ज़्यादा कंपटीशन चल रही थी इस ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर हम लोअर लेवल की सपोर्ट की बात करें इस वक्त, तो यह 0.5075 से लेकर 65 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ तक प्राइस पहुँचता है तो फिर से हमें बाउंस बैक तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही। लेकिन होपफुली जैसे ही ये वेबसाइट्स दोबारा से चलेंगी, डिफ़िकल्टी जो टेक्निकल वाली है इसको जैसे दूर कर दिया जाएगा, तो हमें फिर से 0.00001 प्राइस फिर से दिखने वाला है। तो शिबेरियम को बार बार बीच में ऑनलाइन भी लाया गया था, लेकिन ये भी बात है कि इवेंट आने तक सभी ने यहाँ से अपने हाथ धो लिए थे, यानी कि प्रॉफिट निकाल लिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब शिबा इनू का प्राइस वापस नहीं बढ़ेगा। शिबा इनू के साथ साथ बॉन्ड का प्राइस दोनों का ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे शिबेरियम लॉन्च हुआ है अब इसके ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये शिबेरियम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जो इसके ब्रिज इशूज़ हैं इनको दूर किया जाएगा, जितनी भी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं इन सभी को दूर कर दिया जाएगा। अब मैंने शिप की अभी तक बात नहीं करी कि शिबेरियम के लॉन्च होने पर 4.7 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स को ट्रांसफ़र किया गया था, जिनकी वैल्यू बनती है $43 मिलियन की, जो कि हम सिर्फ शिबा इनू कॉइन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताई थी कि बोन कॉइन और वैसे भी शिबा इनू भी ये डंप किया जाएगा, और वेल्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने लोएस्ट प्राइस पे बाय किया और इवेंट आते ही इन्होंने डंप भी किया। तो आपको ओवरऑल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्द प्राइस रिकवर होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे ऑल इज़ वेल का नारा लगाया जा रहा है शिबा के द्वारा, यानी कि शिबा आर्मी के द्वारा भी। और क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी बता दी गई है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वापस वैसे के वैसे चलेगा, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंड है, फंड आया है, फंड आगे चला जाएगा, आप तैयार रहिए। लेकिन इसके अलावा किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में, मीम कॉइन के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।